बच्चों के कार्टूनों में पॉर्न आ रहा है, लड़कियां लड़के बैठे एक दूसरे से चैट करें, 30 रुपए में पूरी रात बात करें, तो अपने अम्मा से बात थोड़ी करेगा, चाची से थोड़ी करेगा, मामी से थोड़ी करेगा, खाला से थोड़ी करेगा, नानों को थोड़ी पूछेगा, गर्लफ्रेंड से ही करेगा ना। बुराई को सस्ता क्यों बना दिया आपने पाकिस्तान में? कचरा जो जमा कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल। बहनोई के साथ इश्क कर रही हैं, साली पे नजर रख रहे हैं, साली के साथ नाजायज ताल्लुकात रख रहे हैं। बिल्कुल इंडिया बन गया हमारा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ ज़हीर। मशहूर साइकिक रीडर और पामिस्ट लाला रुख मेरे साथ मौजूद हैं। भावलपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर इनकी अपनी क्या तहकीक है, अपने इल्म के मुताबिक कितना जानती हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी वाले केस को, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप दुवैया के नस्तीन जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि देखिए मैं ख़ुद एक टीचर रही हूँ 15 साल, ठीक है, और मैंने पढ़ाया है सलामत स्कूल में, बॉयज़ में, सलामत साइकेस में, ओ लेवल ए लेवल, जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि स्कैंडल्स नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि किसी को कोई पसंद नहीं आता। मैं ख़ुद अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी गई हूँ, ठीक है। हमारे ख़ानदान से कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया था। 1982 में मैंने मास्टर्स किया वहाँ से। अब बात ये है कि ये चीज़ें तो एक नॉर्मल एक वो है कि लड़के लड़कियों को पसंद करेंगे, ज़ाहिर बात है, कुत्ते और बिल्लियों को तो पसंद नहीं करेंगे, नॉर्मल है। मगर एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में इतना लार्ज स्केल पे एक स्कैंडल होना, इस चीज़ को बहुत पहले पकड़ा जाना चाहिए था, इस चीज़ को बहुत पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए था। देखिए सब तो बुरे नहीं होते ना, कुछ बीच में अच्छे लोग भी होते हैं। अगर 1000 वीडियोस बनी हैं, उनमें से क्या किसी एक लड़की ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया? किसी एक लड़की का मामा चाचा पुलिस में नहीं था जिसको वो बताती, या कोई बड़ा ऐसा बुज़ुर्ग जिसको वो बताती? होता क्या है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ इसलिए ब्लैकमेल हो जाती हैं कि वो डरती हैं कि अगर हमने बता दिया तो हमें यूनिवर्सिटी से भी निकाल देंगे, हमें घर बैठा देंगे, हमारी जोरी शादी भी कर देंगे। हम उनके लिए कोई प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ। यहाँ औरत की हिफाजत के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। आप साइकिक रीडर भी हैं, मुझे अब ये बताएं कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या ऐसा होता है कि जो लड़के और लड़कियां या जो उस्ताद होते हैं, टीचर के अंदर क्या महरक़ात ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं? देखिए टीचर जो होता है ना, वो हमेशा आपका आइडियल होता है, ठीक है। लड़कियों के लिए टीचर बहुत आइडियल होता है, इसी तरह आपके लिए डॉक्टर बहुत आइडियल होता है, जो आपको ठीक करता है, नर्स जो आपका ख्याल रखती है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि मेरे मियाँ ने अपनी नर्स से शादी कर ली क्योंकि उसने बहुत ख्याल रखा उसका, ठीक है। अब बात ये होता है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको मोहब्बत हो जाती है अपने टीचर से, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लेक्चर देते हैं, अच्छा वो करते हैं, लेकिन टीचर के अंदर इतना वो होना चाहिए। और ये स्कैंडल किसी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान नहीं हुआ, ये स्कैंडल स्टूडेंट्स के दरमियान, टीचर्स भी इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। आज से 25 साल पहले, 40 ईयर्स पहले, जब मैं कराची गई तो वहाँ मुझे किसी के घर मिला ज़ियाउल हक साहब का भांजा, जिसने आर्मी छोड़ के पुलिस ज्वाइन की थी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपने आर्मी कितनी प्रेस्टिजियस यार वर्दी, इधर दो वो लगे कप्तान के, और वो आप कप्तान छोड़ के आप पुलिस, जो कि हम समझते हैं सबसे बुरा इदारा पाकिस्तान में, रिश्वतखोर, बदतमीज़, अनपढ़, जाहिल, हम इतना बुरा अपनी पुलिस को समझते हैं। ऐसी पुलिस को आप अपने वो ज्वाइन की। कहते हैं आपको पता है पुलिस की कितनी इज़्ज़त है? मैंने कहा इतनी लड़कियां अगवा होती हैं, कहती हूँ जितने अगवा के केस होते हैं ना, उसमें से 99% भागी हुई लड़कियां होती हैं। उनके माँ बाप आके लिखवाते हैं कि जी हमारी बेटी अगवा हो गई है, वो भागी हुई होती है। आप इधर गली में निकल के ना 2 दफ़ा चीख मारें, आप देखिए हर घर से एक लड़का निकल आएगा, आपका भाई निकल आएगा। एंड दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अगर मैं यहाँ कल को खड़े होकर शोर मचाऊं कि जी इस आदमी ने मुझे यूँ हाथ मारा या इससे मुझे यूँ हाथ लगाया, तो सारे दुकानदार जमा हो जाएंगे और उस आदमी की कुटाई कर देंगे। दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, इकोनॉमी लोगों की बेहतर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली हमारे पंजाब के अंदर, ये बहुत देखा जाता है कि जो लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में जाते हैं और जाकर बजाय पढ़ने के, बजाय दूसरी काम करने के, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं। क्या वजह क्या है? देखो एक तो एज होती है ना, एज में ये मोहब्बत की और इश्क की उम्र है। ऐसे तो नहीं, शायर ने कहा ना, जवानी दीवानी होती है, मस्तानी होती है, इसी में इन चीज़ों का मज़ा आता है। तुम क्या चाहते हो कि वो 50 साल के जब हो जाए तब इश्क करें? ये तो फितरती अमल है। तभी हमारे इस्लाम में मर्द और औरत का एक साथ पढ़ना अलाउड नहीं है। अब ये जो भावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर जो है, इसमें लड़कियां और लड़के अलग अलग पढ़ते थे। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने उनके तहफ़्फ़ुज़ करने की जगह, क्योंकि एक गार्ड थोड़ी रखते हैं, 4-5 होते हैं,
सिक्योरिटी ऑफिसर, उन्होंने मिलकर ये कैमरास फिट किए जब लड़कियां क्लासों में जाती हैं, फिर उन्होंने वीडियोस बनाए, फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया। ये एक पूरा प्रोसेस है। मसला ये है कि उनको बहुत बहुत आराम, उन्होंने क्यों इतने आराम से किया, उनको पता उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या पता, मैंने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ा हो और मैं ऐसे बन रही हूँ जैसे मैंने खाली फ़ोन पकड़ा है मगर उस पर वीडियो बन रही हो। देखें ना, इंटरनेट पे हर चीज़ हो रही है आजकल। और सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है हमारे जो इस पूरे माशरे को तबाह करने वाली चीज़ है वो है हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन। ये हमें एक्सेस देता है, हमें एक्सेस देता है हर चीज़ की। मेरा नवासा एक दिन देख रहा था, कोई कार्टून्स देख रहा था और उसके बीच में एक गंदी तस्वीर आ गई। मेरी बेटी साथ बैठी थी, उसने देख लिया, उसने फिर मुझे बताया कि अम्मी इस तरह भी हो रहा है, बच्चों के कार्टूनों में पॉर्न आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अपनों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लड़कियां लड़के बैठे एक दूसरे से चैट करें। अब आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पैकेज पाकिस्तान में है। ये मैं शायद 2-4 साल पुरानी बात बता रही हूँ। जैज़ वाले दे रहे हैं जी 30 रुपये में पूरी रात बात करें। तो अपने अम्मा से बात थोड़ी करेगा, चाची से थोड़ी करेगा, मामी से थोड़ी करेगा, खाला से थोड़ी करेगा, नानों को थोड़ी पूछेगा, गर्लफ्रेंड से ही करेगा ना। तो आप इतना सस्ता क्यों, बुराई को सस्ता क्यों बना दिया आपने पाकिस्तान में? मोबाइल कितना सस्ता है पाकिस्तान में। आप अमेरिका में, मैं लेने गई मोबाइल 2005 में, $100 से कम कोई मोबाइल ही नहीं था। अब $100 यहाँ किसी के पास 25-30 हज़ार होंगे। जो लड़का दुकानों पे काम कर रहा है, अरे कचरा जो जमा कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है ना। तो इस चीज़ ने हमें तबाह किया हुआ है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इसके ऊपर कोई अभी तक वर्क नहीं हुआ। जैसे कि पेमरा है, टीवी के चैनल्स हैं जहाँ भी आपको अबव 18 +18 लिखा हुआ आता है। नेटफ्लिक्स है, आपको वहाँ प्रॉपर बताया जाता है कि जी ये शो बच्चों के लिए नहीं है। अमेरिका में आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, यूके में, पूरे यूरोप में 8 बजे तक सिर्फ वो शोज़ दिखाते हैं जिनमें कोई गंदगी नहीं होती। उसके बाद 8 बजे के बाद जब वो 7:30 बजे डिनर खिलाते हैं, बच्चों को बिस्तर में डाल देते हैं, उसके बाद ग्रोन अप्स का शो आता है और उसके ऊपर लिखा होता है फॉर ग्रोन अप्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हमारे बच्चे साथ बैठे देख रहे होते हैं कि बहनोई के साथ इश्क कर रही हैं, वो साली पे नज़र रख रहे हैं, साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रख रहे हैं। वो बच्चे 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे जो ड्रामे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे ड्रामों में तो अब सिर्फ यही दिखा रहे हैं, नाजायज़ ताल्लुकात ही दिखा रहे हैं। बिल्कुल इंडिया बन गया हमारा, तो इस्लाम को तो कहीं दिखा ही नहीं। तो वो बच्चे को क्या लग रहा है कि ये गलत है, ये सही है? उसको समझाने वाला कौन है? आपके अपने इल्म की रोशनी में आपने खुद भी इन्वेस्टिगेट किया होगा, आपको क्या लगता है कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, सारा कसूर उसका है, वीसी भी इन्वॉल्व है या सियासी शख्सियात का अंदर नाम भी आ रहा है? कौन कसूरवार हो सकता है? देखो, इसमें कभी भी एक आदमी कसूरवार नहीं होता, इसमें पूरा एक ग्रुप बना होता है, ठीक है। ऐसे होते हुए ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात आपको बता दी, ठीक है। 4-5 लड़के बैठे हुए हैं जो इस तरह प्लान बनाते हैं कि यार अभी मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मर्दों में ज़्यादा बैठी हूँ। अभी ये करते हैं यार, उस लड़की की ना मैं वीडियो बना दूँ, फिर ये कर देंगे, ये कर देंगे। कभी भी एक आदमी अकेले कभी भी ये काम नहीं कर सकता। इतने कमरों में वीडियोज़ लगाना, कैमरा छोटे छोटे, अब इतने कैमरे आ गए, आपको पता भी नहीं चलता। हम जब यंग थे, जब मैंने पहली दफ़ा ट्रैवल किया था, 1985 की बात बता रही हूँ, तो मैं 40 साल पुरानी बात बता रही हूँ। मुझे बताया गया था, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब तुम होटल का कमरा लो ना, तो तुम उसमें शीशा देखो। शीशे में अगर तुम्हें अपनी शक्ल डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है ना, तो इसका मतलब है इसके पीछे कैमरा लगा हुआ है। उन दिनों में स्कैंडल चला था कि दर्जियों ने ऊपर से कैमरे लगाए हुए होते थे जहाँ औरतें कपड़े ट्राई करती थी, ट्राई रूम। अभी भी बहुत बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं, उनके ट्राई रूम्स में हिडन कैमरास लगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत स्कैंडल्स आते हैं और बड़ा आवाज़ भी उसके ऊपर उठती है, लेकिन कुछ अर्सा बाद नया स्कैंडल आता है, पहला स्कैंडल दब जाता है, कुछ नहीं होता। आपके इल्म की रोशनी में आप क्या कहती हैं, आपने देखा है कि इस स्कैंडल का हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको वो छोटी सी बच्ची याद है 7-8 साल की, कब तक दब जाएगा स्कैंडल? ये 15 दिन के अंदर भी, बहुत लगा तो महीने के अंदर स्कैंडल दब इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, अभी लोगों की चीखें शुरू हो जाएंगी। अभी चाहिए ये कि वहाँ के पता करें कि कौन ऐसे प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने किया, उनको इलेक्शन की लिस्टों से निकालें। चाहिए कि ये उस इलाके की पूरी की तफ्तीश हो, मगर तफ्तीश किससे करें? हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। पाकिस्तान इन चीज़ों पे पैसे ज़्यादा लगा रहा है, फजूलियात पे, इलेक्शन पे करोड़ों लगा लेते हैं, बैनर छापने पे करोड़ों लगा लेते हैं, मगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी नहीं लगाता। मुहरकात बताए हैं कि आजकल जो ये वाक़यात इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है?
اگر سائیکالوجی کے اکارڈنگ دیکھیں تو اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہی وجوہات ہر سمجھدار انسان کو نظر آتی ہیں. امید ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا کوئی حل نکل سکے، جو کہ پاکستان میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.